बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली मुरादें पूरी करे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और उनकी इंटेंशंस एंड एक्शंस को भी आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं लेकिन आप लोगों के ताल्लुक़ में मुश्किलें और परेशानियां इस टाइम चल रही हैं, आप सब लोग ये देख सकते हैं। आप उसके हिसाब से ही आप अपनी एनर्जीज़, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ एंड इंटेंशंस चेक करते हैं एट दिस मोमेंट क्या है। एस्केपिंग, ऑब्सेशन। ऐसा लग रहा है आप लोगों ने वॉक अवे किया है रिश्ते से, आप लोगों ने ब्लॉक किया है इस पर्सन को और आपके पर्सन ऑब्सेसिव हो रहे हैं, या फिर एक वक्त पे आके आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए थे, आप लोग पोजेसिव हो गए थे, आप इस पर्सन के हवाले से क्लिंगी हो गए थे कि ये सिर्फ आपका है और इसे कोई और नहीं आपसे छीन सकता, या आपका पर्सन किसी और के पास नहीं जा सकता। सो आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मे बी इस इंसान से दूरी इख्तियार कर ली। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए अपनी हैप्पीनेस को आपने वैल्यू दी है। स्पाइंग, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको डिस्टेंस पे जाता हुआ भी देखा है और इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप किस तरह से इनसे दूर हुए हैं और अभी ये पर्सन इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। सम डे, मे बी वन डे और सम डे ये पर्सन एक्सप्लोड होगा, इसका ऑब्सेशन आप लोगों के लिए ओपन अप होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान का इनर चाइल्ड आप लोगों ने हील किया है, या बचपना इस इंसान के अंदर बहुत है, बच्चों की तरह ये इंसान जिद करता है। होपिंग, आपने अपने मेंटल पीस की खातिर जो डिसीजन लिया था उसके बावजूद आपको ये होप है या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा। आप लोगों को फेथ है क्योंकि मे बी आप इनकी फैमिली हैं, मे बी फैमिली में बच्चे भी हैं और आपने वक्ती तौर पर इस इंसान से ब्रेक ली, या आपने कोई लेसन इस इंसान को देने के लिए इनसे दूरी इख्तियार की। अपने पेरेंट्स के घर चले गए आप, या फिर एक ही घर में रहते हुए आप लोग बात नहीं करते हैं। तो ये पर्सन आप लोगों को अप्रोच करे, आपको क्लियर करे वो सब कुछ जो आप इनसे सुनना चाहते हैं, उस टॉपिक पे बात करें जिस पे आप करना चाहते हैं। तो आपको ये होप है ये करेगा। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको ये होप है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को आपके लिए मना लेगा, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से ही आपसे दूर हुआ है। इस इंसान ने अपनी कोई मजबूरियां बताई हैं आपको, तो आपने इनसे दूरी इख्तियार की है। यहाँ विच क्राफ्ट स्पेल वर्क भी लगता है, मे बी आप लोगों को दूर किया गया है स्पेल वर्क के थ्रू, या किसी की बद्दुआ लग गई है आप दोनों के रिश्ते को, कोई ईवल आई, क्योंकि यहाँ आप लोग भी अनस्टेबल एनर्जी में नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पहले जो इनसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया, या आप लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर दिया, आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, या आप, मैंने बोला है कि बहुत कम कांटेक्ट के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये रिग्रेट हो रहा है, या आप अब अपने आप को मलामत कर रहे हैं कि आप कम से कम इस इंसान को ब्लॉक ना करते। रियलाइजेशंस आपको भी हो रही हैं और इस इंसान को भी हो रही हैं। ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा है और एडवेंचर लवर लग रहा है। रियलाइजेशन इस इंसान को ये हो रही है कि इसे रिस्क लेना चाहिए। आपको रियलाइजेशन ये हो रही है कि आपने एक फ़ैसला गलत किया है जो कि आपने अपने लिए किया था। हमेशा याद रखिए, जो फ़ैसला आप अपने जहन के सुकून के लिए करते हैं वो कभी गलत नहीं होता। आपके पर्सन एरोगेंट भी हैं और स्टबन भी हैं, ईगो में भी नज़र आते हैं। मज़ीद देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यस, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है। मे बी पेरेंट्स इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं बचपन में, और हो सकता है पेरेंट के साथ इनका ताल्लुक़
एक खौफ का ताल्लुक़ था और ये अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। रीपेरेंटिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन में भी अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ दोबारा से ताल्लुकात को रिवाइव करना चाह रहे हैं। जो माजी में हो गया, बचपन में हो गया, हो सकता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में। आपके पर्सन हमेशा डिस्टेंस पे रहे, डर की एनर्जी में रहे, या अपने दिल की बात नहीं कभी शेयर कर सके, पेरेंट्स के अंडर रहे, डिपेंडेंट रहे, और इसी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। अभी ये अपने मामलात उनके साथ कम से कम क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये पर्सन अब अपनी अगली ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। किसी डर से बाहर आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये फ्री ऑफ फियर या बहुत आज़ाद होकर, डेयरिंग होकर, केयरलेस होकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, इन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। क्रिएटिव भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और यहाँ सिल्वर वाटरफॉल है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन्स को भी रियलाइजेशंस हो रही हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत से लोगों की चल रही है बहुत अरसे से, और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल मेच्योरिटी गेन कर चुके हैं। नंबर 25, नंबर 7, नंबर 32 एंड 34 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं। मे बी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है और कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी इनके इश्यूज़ और ट्रॉमाज़ हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, और जो इनके साथ हैं अभी तक हील नहीं हुए हैं। ये अपने बच्चों में पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते। मे बी ये अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं, और जो नेगेटिविटी इनके पास्ट की है, पेरेंट्स की तरफ से आई है, ये उस नेगेटिविटी को रिमूव करना चाह रहे हैं और उस एनर्जी को ये रिलीज़ करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को। ये इफ़ दे आर मैरिड विथ यू, और अगर आपके साथ मैरिड नहीं हैं, कहीं और मैरिड हैं, तो वहाँ भी इनका जो टॉप मोस्ट पर्पज़ है या प्रायोरिटी है वो इनके बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन है, और ये नहीं चाहते कि इनके बच्चों में वो कमी आए जो इनके अंदर है। अभी आपके हवाले से देखें, रिश्ते के हवाले से देखें, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सीख चुके हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मीन्स थोड़े में खुश रहना सीख चुके हैं। अब ये आपकी बातों को, आपके व्यूज़ को वैल्यू देना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वही बात है कि आप इनसे बात करना चाहते थे, आप इनको ये एहसास दिला रहे थे कि ये आपको सुने, आपको अंडरस्टैंड करें। तो अब ये उस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके व्यूज़ की कदर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह आपका रिश्ता ग्रो होगा। अब ये बेहतरीन की तलाश में नहीं है, बल्कि जो बेहतर है ये उसी में राज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन्स की प्रेजेंट एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इनके लिए एक मजबूत एंड पावरफुल पर्सनालिटी हैं, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। पेज ऑफ कप्स, और ये आपको वाकई एडमायर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू इनको पता चल चुकी है। मे बी आपने इस इंसान को ये बात का एहसास दिलाया है, बैलेंस किस तरह से किया जाता है रिश्तों को, मामलात को, लाइफ को। मे बी आप खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, या फिर आप लोग खुद बहुत अच्छा अर्न करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर आप लोग मे बी फैशन डिज़ाइनर हैं। दे वांट टू टॉक टू यू, मैसेज करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा दिखता है कि इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स आपने डाली हैं। यहाँ भी एक लड़की पॉट बना रही है, और पॉट बनाना बहुत बारीकी का काम है। मे बी आपने रिश्ते को बैलेंस रखने के लिए, ग्रो करने के लिए और रिश्ते की बेहतरी के लिए बारीक बारीक बातों का भी ख्याल रखा, और आप अपने पर्सन्स के साथ हमेशा एक बेहतर कोलैबोरेटर बनकर चले एज ए टीम। ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन्स को कोई स्किल सिखाई या उनसे कुछ सीखा आपने। अभी आपके पर्सन ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आप दोनों के ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए कोई मशवरा दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों से हो सकता है मशवरा ले रहे हैं,
या हो सकता है इनका जिनके साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है उनसे ये मशवरा मांग रहे हैं क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी आपको मैसेज भी आ सकता है और आया भी है, या इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन आपके अंदर हो सकता है कोई खौफ है। आप शायद ये सोचते हैं ये हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बैक ऑफ कर जाएगा या कर जाएगी। इस इंसान को सुन लिया या इस इंसान को दोबारा मौका दे दिया तो ये ना हो कि दोबारा से आप लोगों को पेन से गुज़रना पड़े। आपने बहुत मुश्किल से ख़ुद को हील किया है, तो मे बी आप लोग इस इंसान से बात करते हुए झिझक रहे हैं और आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान को ये एहसास हो चुका है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, आप इनको एज ए ट्रायर मिल गए थे, तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। आप इनके लिए एक स्टार है, स्टार से कम नहीं है। मे बी इनको ये भी लगता है कि आप चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पर्सनालिटी वाइज भी और फाइनेंशियली भी, तो आप इनको इन्फीरियर फील कराते हैं। ये थोड़ा एहसास कमतरी में भी जाते हैं आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपका स्टाइल, आपका ऑरा, आपका बात करने का स्टाइल। यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, तो मे बी आप लोग सेलिब्रिटी हैं या आपने एक नाम बना लिया है। अगर आप डिज़ाइनर हैं, कपड़े आप बनाते हैं और आपका कोई ब्रांड है, एंटरप्रेन्योर हैं आप, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक छोटे से कदम से स्टार्ट किया था मगर अब आपका एम्पायर बन चुका है। सो इसीलिए इस इंसान को लगता है कि आपसे बात करना बहुत मुश्किल है या आपके व्यूज़ इस इंसान से डिफरेंट हैं, आप इनको नहीं सुनेंगे। इस इंसान को भी ऐसा लगता है, लेकिन ये विश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। चारों कार्ड्स मैनिफेस्टेशन को बता रहे हैं, स्टार, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। फुल ऑन दुआएं, फुल ऑन मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है और आप भी दूसरी तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस इंसान का ख्याल आता है बार बार। एक वक्त ऐसा आया था कि आपने ये ठान ली थी कि अब इससे बात नहीं करनी, इससे रब्ता नहीं रखना। आपने ब्लॉक कर दिया, आप दूर हो गए इस इंसान से, या आप लोगों ने इस इंसान से गिला शिकवा करना बंद कर दिया, डिमांड करनी बंद कर दी। मगर दूसरी तरफ जैसे ही आपने अपने आप के ऊपर फोकस किया और आप खामोश हो गए, साइलेंट हो गए आप लोग, ये पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में आ गया। शुरू में भी विचक्राफ्ट और हैक्स का कार्ड था। मे बी ये पर्सन आप पर स्पेल कर रहे हैं ताकि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, या आप इन पर स्पेल कर रहे हैं कि ये आपको कदर दें और आपकी वैल्यू करें। यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप लोग टैरो रीडिंग लेते हैं और मे बी किसी टैरो रीडर ने ही इनको बोला है कि यू शुड कॉन्टैक्ट हर या हिम, और टैरो रीडर ने ही इनको मजबूर किया है ये करने के लिए कि ये आपको अचानक से मैसेज करें बिना किसी खौफ व ख़तर के, या अचानक से आपसे बात करने की कोशिश करें बिना किसी डर के। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आज बहुत ही पॉजिटिव एंड रोमांटिक एनर्जी में है। रिश्ता आपका बहुत मुश्किल मराहिल से ज़रूर गुजरा है। हीलिंग इस इंसान को रिक्वायर्ड थी और आपने मायूसी के सफ़र से कामयाबी का सफ़र तय किया है। इस इंसान ने भी आपके अंदर एक स्पार्क देखा है और वो स्पार्क इस इंसान को मजबूर कर रहा है कि ये आपको अप्रोच करे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कमिटमेंट आ रही है, रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ब्यूटी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप लोगों का मेकअप ब्रांड है, या फिर आप लोग ब्यूटी पार्लर या हीलिंग सेंटर है आपका, स्पा है, रेडियो जॉकी या फिर कमेंटेटर हो सकता है, सेलिब्रिटी भी है कोई यहाँ, और ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं या बिजनेस वूमेन हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, एरीज, लियो, सैज हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। तो यहाँ आज आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में तो आप लोगों को अप्रोच करना है और आप लोगों के साथ चीज़ों को मेंड करना है, रिश्ते को रिवाइव करना है। जो साइलेंस है वो ब्रेक होगा। आपका ताल्लुक आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी इनके एक्शन में
क्या इनकी फीलिंग्स की एनर्जी आती है या इनका एक्शन इनकी फीलिंग्स से टोटली डिफरेंट आता है। आपके पर्सन्स का नियर फ्यूचर एक्शन सेक्रल चक्र। ओके, आपके पर्सन अभी रेस्ट की एनर्जी में है, मगर वही बात है कि ये पर्सन एक्शन लेगा, साइलेंस ब्रेक करेगा, बैलेंस होगी सिचुएशन, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में आएंगे। कन्फ्यूजन ज़रूर है इनको। किस चीज़ की कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन किस चीज़ की है? अगेन कन्फ्यूजन। दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, दो लोग हैं, दो बिजनेसेस हैं, या दो करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। समथिंग अबाउट टू। और यहाँ ऐसा दिखता है कि एक सिचुएशन से इन्हें पेन मिला है। ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि ये दिली तौर पर दुखी हैं। किससे दुखी हैं ये? रेस्ट एंड रिकंसीडर। एक्चुअली इनके माइंड में काफ़ी सारी सिचुएशंस चल रही हैं। इनके हालात इनको पता होंगे। बेशक ये आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं। मे बी वो इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नज़र नहीं आती। यहाँ पे सेक्रल चक्र के बाद ही 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि एक्शन लेते हुए ये पर्सन सोच रहा है, रुक रहा है, लेकिन ये हिम्मत पैदा करके अगर एक्शन लेगा भी तो उसमें भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। या तो आपने इनको कोई ऐसी बात की है, कुछ ऐसा किया है इनके साथ कि ये हर्ट है और ये पास्ट की वजह से हर्ट हैं, या फिर इनके साथ किसी ने ऐसा कर दिया है। तो अब ये रिकंसीडर कर रहे हैं किस चीज़ को? डेविल। देखें यहाँ पर सारे कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ सम डेविल एनर्जी जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रही है। ये चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहते हैं आपसे बात, या ये नहीं आपको अप्रोच करना चाहते। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि ये करना चाहते हैं, इनका दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इनको आप फील होते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मामलात भी ठीक करना चाहते हैं, ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते। बट आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है विद द हाई प्रिस्टेस एंड मैजिशियन एंड डेविल कि आपके पर्सन किसी मैजिक के अंडर है। डेविल कार्ड ये बता रहा है इनके माइंड को, ब्रेन को जकड़ा गया है, इनके जहन को मैजिक के थ्रू कन्फाइंड किया गया है। दैट्स वाई ये एक्शन लेते हुए रुक जाते हैं, मगर ये लेंगे। अभी मेरे दिल में यही सवाल था, क्या ये एक्शन लेंगे? यस, ये लेंगे, डोंट वरी। कब तक? 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। जैसा कि मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बताया था, इनके लिए इनकी फैमिली, इनके बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ जाएंगे और ये कभी भी उनके मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर विन और लूज़ की सिचुएशन आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि यू हैव टू टेक रेस्ट। वही करें जो आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करें, गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ अभी डेस्टिनी में है आप लोगों को पेशेंस में रहना है। कंप्लीशन ज़रूर होगी। 9 नंबर आ रहा है और ये साल भी 9 नंबर से रिलेट करता है। 9 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ मार्स एंड मार्स इज़ द प्लैनेट ऑफ ब्लड, मिलिट्री। मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, पॉलिसीज़ एंड वर्ल्ड अफेयर्स, राइट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता कंप्लीशन में जाएगा, ये कंप्लीशन के प्रोसेस में है, मगर अभी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पर्सन को फियर की एनर्जी है, ये डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। जब किसी इंसान पे मैजिक होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ही यही होती है कि उसे एक्शन लेते हुए घबराहट होती है, वो एक्शन नहीं ले पाता, वो मुसलसल एक खौफ की कैफियत में रहता है, परेशान, डिप्रेशन में। और ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के अंडर किया गया है और ये पर्सन इसी वजह से घबरा रहे हैं आप लोगों की तरफ आते हुए या आप लोगों से बात करते हुए।
इनके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं वो इनकी ज़ुबान पर नहीं आती हैं, और उसकी वजह यही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल के अंडर हैं। और गो विद द फ्लो क्यों है यहाँ? हार्ट ब्लॉक है या ओपन है? देखें, इनका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, इन्हें क्लैरिटी ही नहीं है, ये मायूस है। दो सूरत हाल है और दो सिचुएशंस को क्रिएट किया गया है या पैदा हो गई हैं इनकी ज़िंदगी में, मगर ये दोनों में से किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे। तो अभी इन कार्ड्स की मौजूदगी ये बता रही है कि आप लोग डिटैच रहें इस सिचुएशन से, क्योंकि ये साइकिल जब तक मुकम्मल नहीं होता आपका यूनियन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस देख लेते हैं। क्या करना चाहिए आप लोगों को? एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ येस फॉर यू। आप जो करना चाहते हैं आप वही करें। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप अपनी विल पावर से और डिटर्मिनेशन से किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो ज़रूर कीजिए। यस, आप कुछ करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपके अंदर अगर विल पावर की कमी है या आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सही होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा आप होमवर्क और कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन कुछ और ले लीजिए। जिस भी चीज़ को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आप लोगों को अपने आप के साथ पीस मेंटेन करना है। क्रिएटिव रहें, रोमांटिक रहें, काइंड रहें और पॉजिटिव रहें। मे बी कुछ लोगों की लाइफ में प्रपोज़ल आए हुए हैं, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में प्रपोज़ल आ चुके हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि आपको यस करनी चाहिए या इस इंसान का वेट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग वेट नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, यस कहना चाहिए आपको, क्योंकि मे बी आप लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है और आप उसी को स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं और आपको इस सिचुएशन में बैलेंस में रहना है, विक्ट्री आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते किसी और से शादी, आप इसी का इंतज़ार करना चाहते हैं, तो फिर वो करें जो आपके लिए ठीक है और उस वक्त तक अपने आप को इतना बना लें कि ये इंसान रिग्रेट करे कि इसने आपको क्यों छोड़ा था। यस, आई थिंक कि आप लोगों के पास भी चॉइसेस हैं। अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं तो आप लोगों के पास चॉइसेस हैं, आपने कहीं और हाँ कहनी है और आप परेशान हैं। आप लोगों को एक सिचुएशन से वॉक अवे करना ही पड़ेगा और एक नए इंसान को चूज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो लोग मैरिड हैं इस इंसान से, मे बी आप लोग भी इस इंसान के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत एफर्ट करके देख ली है और यू वांट टू वॉक अवे, यू वांट टू लीव दिस पर्सन, लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन है। आप फिर भी मार्जिन दे देते हैं या उस इंसान की बातों में आ जाते हैं। आप समझते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वही पैटर्न दोबारा रिपीट होता है। तो ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है आपको, या तो वॉक अवे करें पूरी तरह से या फिर खुद से प्यार करें। सिचुएशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपके पर्सन के सोल मैसेजेस देखते हैं। मेक द एफर्ट, ये एफर्ट करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लव लाइफ, और ये पॉजिटिव भी हैं इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इन्हें पता है आप हर दफ़ा इनको माफ़ कर देते हैं। इन्होंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया है और ये अब की दफ़ा भी आपसे कहेंगे कि मुझे एक चांस और दे दो। यस, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपसे और अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, या फिर इन्होंने उन दोस्तों को छोड़ दिया है जो आपके अगेंस्ट करते थे इनको। फ्री योर सेल्फ की एनर्जी है, हनीमून। यस, ये आई थिंक आप लोगों के लिए दोबारा से एक चांस लेंगे इस उम्मीद पर कि आप इन्हें माफ़ करेंगे, आप इनको अपना लेंगे और ये आपको कहीं घुमाने फिराने भी हो सकता है ले जाएं। हो सकता है ये आपको हर तरह से खुश करने की कोशिश करें, आप लोगों को ये रियलाइज़ कराएं कि अब मैं चेंज हो चुका हूँ।
तुमने मुझे चांस देकर मेरे ऊपर एहसान किया है, अब मैं बदलने वाला नहीं हूँ, अब मैं ऐसे ही रहूँगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या वाकई ये इंसान आगे वैसा रहेगा या ये अपना पैटर्न रिपीट करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन परमानेंटली आपके लिए चेंज होके आ रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने मामलात और सिचुएशंस को मद्देनज़र रख के कीजिए, ये सिर्फ गाइडेंस होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।